हेलो एंड वेलकम बैक अगेन फ्रेंड्स। आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एम्स नोट सेट 5 की एक लेटेस्ट अपडेट को लेके। जैसा कि आप सभी को काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार था कि एम्स के द्वारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लिए गए हैं, लेकिन अभी तक जो एलिजिबिलिटी जो लिस्ट है वो डिक्लेयर नहीं की गई है। तो आज एम्स रायपुर के द्वारा वो लिस्ट जारी कर दी गई है। हालांकि एम्स रायपुर के द्वारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो काम है वो ऑनलाइन करवाया गया था, ये आप सभी जानते हैं। एम्स रायपुर ने यहाँ पर 3 प्रकार की जो लिस्ट है वो डिक्लेयर की है। पहली एलिजिबल है, दूसरी प्रोविजनल एलिजिबल है और जो तीसरी लिस्ट है उसमें नॉन एलिजिबल कैंडिडेट को इंक्लूड किया गया है। तो डिटेल में डिस्कस करेंगे, आपको बताएंगे कि यदि आप प्रोविजनल एलिजिबल हैं या फिर नॉन एलिजिबल कैंडिडेट हैं तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं। हालांकि जो कैंडिडेट एलिजिबल हैं उनको कोई कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, उनको अब डायरेक्ट अपॉइंटमेंट लेटर मिलने वाला है। कब तक आएगी ज्वाइनिंग, क्या प्रोसेस रहने वाली है, चलिए डिस्कस शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि एम्स रायपुर के द्वारा जो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया था उसके ठीक विद इन 1 मंथ में ये जो लिस्ट है वो डिक्लेयर कर दी गई है। आप सभी जानते हैं 23 अक्टूबर को इनका एक नोटिफिकेशन आया था जिनमें इन्होंने बताया था कि हम ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया था और ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय जिस कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट में कमी आई थी या फिर कोई मिसमैच हुआ था उनको जीमेल के थ्रू इन्फॉर्मेशन दी गई है। उन सभी कैंडिडेट को मेल मिला है जिनके डॉक्यूमेंट में कमी निकली है। अब ऐसे सभी कैंडिडेट जिनके जीमेल नहीं आया है और डॉक्यूमेंट में भी कमी थी तो वो अपना जीमेल ज़रूर चेक कर लें, क्योंकि एम्स रायपुर के द्वारा आपको एक फ़िक्स टाइम दिया गया था। फ़िक्स टाइम का मतलब ये है कि जैसे ही आपके डॉक्यूमेंट में कमी निकली थी आपको 2 से 3 डेज़ का टाइम दिया गया था कि आप अपना जो डॉक्यूमेंट में कमी है उसको प्रूफ करने के लिए या उस कमी को दूर करने के लिए आप क्या डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं। तो इसके रिगार्डिंग आप सभी अपना मेल चेक कर लीजिएगा। हालांकि अब आप मेल चेक करेंगे उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अब आपको प्रोविजनल एलिजिबल या फिर इन एलिजिबल मान लिया गया है अगर आपने वहाँ पर कोई डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किया था। चलिए डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अपॉइंटमेंट जो लेटर हैं वो कब आएंगे ये हम सभी आपको बताने वाले हैं। ये देखिए, सबसे पहले वे सभी कैंडिडेट जिनको कोई भी कमी यहाँ पर महसूस होती है इस एलिजिबिलिटी लिस्ट में तो वो यहाँ पर दी गई जीमेल पर मेल सेंड कर सकते हैं या फिर दिए गए कॉल पर भी नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। जिन साथियों को हिंदी में समझ में नहीं आया था उनके लिए इंग्लिश में है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो ऑनलाइन करवाया गया था उसके लिए एलिजिबिलिटी जो लिस्ट है वो डिक्लेयर कर दी गई है। अब आपको जल्द ही अपॉइंटमेंट जो लेटर हैं वो रिलीज़ कर दिए जाएंगे। यदि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न होता है रिलेटेड टू एलिजिबिलिटी लिस्ट तो आप इस पर मेल कर सकते हैं या फिर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तो ये वो लिस्ट है, ये सभी जो पहली लिस्ट है ये यहाँ पर एलिजिबिलिटी लिस्ट है। इस लिस्ट में जो भी कैंडिडेट हैं वो पूरी तरीके से एलिजिबल हैं, उनको कोई भी डॉक्यूमेंट कहीं भी सबमिट करने की आवश्यकता नहीं है। इन कैंडिडेट को डायरेक्ट अपॉइंटमेंट लेटर आएगा और वो आपको आपकी रजिस्टर्ड जीमेल आईडी पर मिलेगा। जैसे ही आपके रजिस्टर्ड जीमेल पर आपको अपॉइंटमेंट लेटर आ जाता है आपको विद इन 30 डे में कभी भी जाके ज्वाइन करना होगा। अपॉइंटमेंट लेटर में भी कि विद इन आपको 2 से 3 वीक में यहाँ पर मिल जाएगा, ज़्यादा लेट होने वाला नहीं है। दिसंबर के पहले वीक से पहले पहले कभी भी आपका अपॉइंटमेंट लेटर रिलीज हो सकता है। यहाँ पर कुछ कैंडिडेट एलिजिबल हैं लेकिन उनसे एनओसी मांगी गई है। मतलब ये है कि आप अगर पहले कहीं काम कर रहे हैं, काम कर क्या रहे हैं, ये काम कर ही रहे थे, अब इन्होंने यहाँ पर जो एम्स रायपुर लिया है इसमें जाने के लिए इनको एनओसी देनी ज़रूरी होगी। अगर आप एनओसी नहीं देते हैं तो आपको कुछ समस्या हो सकती है, वो आप एम्स में जाके डिस्कस कर सकते हैं। अब चलिए अपन डिस्कस करते हैं उन सभी कैंडिडेट को लेकर जो इस लिस्ट में प्रोविजनली एलिजिबल पाए गए हैं। हालांकि यहाँ पर जो कैंडिडेट प्रोविजनल एलिजिबल पाए गए हैं वो अपनी जो भी कमी है उसको दूर करवा सकते हैं। जो मेल हमने आपको बताई है उस जीमेल पे आपको मेल करना होगा और वहाँ पर जो आपसे डॉक्यूमेंट मांगा गया है वो आपको सबमिट करना होगा। आजकल एम्स ने क्या कर दिया है कि फॉर्म जो 16 है वो मांगना स्टार्ट कर दिया है। मतलब ये कि यदि आप एक्सपीरियंस लगाते हैं तो एक्सपीरियंस के साथ ही आप जहाँ पर आप एम्प्लॉय रहे हैं, जिस भी इंस्टीट्यूट से आपने एक्सपीरियंस लिया है उसमें आपने कहीं ना कहीं
जो अपना रिफ़ंड है वो लिया होगा, जिसे आप ITR के रूप में प्राप्त करते हैं, वो आपको मिला है। अगर नहीं मिला है तो उसके रिगार्डिंग ये फॉर्म 16 होता है, वो आपको वहाँ पर दिखाना होता है। अब देखिए यहाँ पर जो कैंडिडेट हैं उनसे कुछ वैलिड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मांगे गए हैं, कुछ से यहाँ पर ओरिजिनल डिग्री मांगी गई है। कुछ कैंडिडेट हैं जिन्होंने यहाँ पर अपना कोई भी जो नोट सेट का फॉर्म फिलअप किया था उसका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट नहीं किया है, तो वो उसका प्रिंट ले लें और वहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। इसके अलावा केवल एक कैंडिडेट है जो कि फीमेल कैंडिडेट हैं। इनका यहाँ पर बताया गया है कि इन्होंने OBC NCL सर्टिफिकेट अभी तक सबमिट नहीं किया है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। नोट सेट 5 के कैंडिडेट 31 मार्च 24 तक अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट बनवा के सबमिट कर सकते हैं। आप अभी बनवाना दे दीजिएगा ताकि आप यहां पर एलिजिबल हो जाएं। धन्यवाद। वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, जुड़े रहने के लिए।